दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों कई बार पति पत्नी की सिचुएशन या फिर बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी होती है और कई बार बॉन्डिंग इतनी ख़राब होती है कि पत्नी या फिर पति एक तरफा एक दूसरे के ऊपर जब दबाव बनाना शुरू करते हैं तो वहीं से मामला ख़राब होना शुरू होता है। ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, जो घटना है रेवाड़ी की है। यहाँ पे एक पत्नी ऐसी होती है जो बार बार अपने पति के ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपने मायके जाना है। शादी के सिर्फ 1.5 साल हुए और जब मायके जाती है बार बार, तो बाद में जब ये खुलासा होता है तो पता चलता है मायके में उसके 5 प्रेमी हैं। उन पाँचों प्रेमियों से उसके शारीरिक संबंध हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाती थी, प्रेम संबंध स्थापित होते थे बहुत टाइम से। और पति को जब ये पता चला तो पति के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रेवाड़ी की है। दरअसल यहाँ पे 2 जो प्रेमी युगल हैं, ये भी इनकी भी लव मैरिज थी। पिछले 4.5 सालों का रिलेशन, शादी होती है, घर पे आते हैं, शादी के 1.5 साल हो चुके हैं, अभी कोई बच्चा नहीं है। लेकिन जो पत्नी होती है अपने पति पर बार बार प्रेशर डालती है कि मुझे हर महीने मायके जाना है, मुझे 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए भेजो। अब सिचुएशन ये होती है कि पिछले 1.5 सालों में लगभग 18 बार, यानी अगर आप एवरेज निकालोगे तो हर महीने में 1 बार मायके जा चुकी थी ये। 1.5 सालों में 18 बार। पति भी सोच के हैरान हो जाता है कि ऐसी क्या बात है जो मेरी पत्नी बार बार मायके जाने की जिद करती है। पति ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी कोशिश की, उससे जानने की पूरी कोशिश की। हमेशा पत्नी का सिर्फ एक बहाना होता है कि मेरे घर पे मेरी माँ जो है उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि ये जो औरत ये जो लड़की शादी करके आई है, इसके बाप नहीं है, इसका एक भाई है जो बाहर शहर में रहता है। घर पे सिर्फ इसकी बूढ़ी माँ रहती है और इसी का फ़ायदा इस लड़की ने पूरी तरीके से उठाया। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये शादी 1.5 साल हो चुकी होती है, मायके से दोबारा से कॉल आता है कि भाई, एक बार ये दोबारा मायके जाती है, मायके से कॉल आता है हस्बैंड के पास कि आपकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जल्दी से अपने ससुराल पहुंच जाओ, आपकी पत्नी जो है वो इस समय हॉस्पिटलाइज है। अब इसमें वो इस सिचुएशन में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पति जैसे ही सुनता है बेचारा परेशान हो जाता है, वो भागा दौड़ा बदहवाश होके हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां देखता है कि उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। पत्नी जो होती हॉस्पिटलाइज है, इसमें वेंटिलेटर पे है। 6 दिनों की मशक्क़त के बाद पत्नी की ज़िंदगी जो होती है वो नॉर्मल वापस अपने ट्रैक पे आती है, हॉस्पिटल से बाहर निकल के आती है। उसके बाद इस मामले की तहकीकात पुलिस के हाथों में दी जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है और पुलिस ने भी बड़ी चालाकी से अपना पल्लू बाहर खींच लिया, अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर खींच लिया और बोला कि आप लोग अपने माध्यम से बात करके इस मामले को रफा दफा कर लो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस घटना के लिए सरपंच को इन्फॉर्म किया जाता है। सरपंच ने एक मीटिंग अरेंज करी, जिसको गांव में पंचायत का नाम देते हैं। उस पंचायत में एक लड़का होता है जिसके ऊपर लड़की आरोप लगाती है ये कि इस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इस लड़की ने मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब जब इज्जत से खेलने की बात आई तो पुलिस को दोबारा से इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि मामला ही ऐसा था। और जब पुलिस इन्वॉल्व होती है पंचायत के साथ, तो उस लड़के ने बोला, साहब मैं इज्जत के साथ नहीं खेल रहा हूँ। इस लड़की ने शादी के पहले मुझसे 90,000 रुपये लिए थे और ये बोला था कि जब तक तुम चाहो, चाहे जब चाहो, जैसा चाहो, बस मेरा पति वहाँ नहीं होना चाहिए, तुम किसी भी समय मुझसे शारीरिक संबंध बना सकते हो। और ये मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट है, आप देख सकते हो। पुलिस ने चैट देखा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस औरत ने उस लड़के को प्रॉमिस किया था कि मुझे तुमसे 90,000 रुपये की सहायता की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे तो वापस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम चाहे जब मुझसे शारीरिक संबंध बना सकते हो, शादी के बाद भी। और इसी शर्त पे इस लड़के ने 90,000 रुपये इस लड़की को दिए। अब इस लड़के ने बोला कि साहब सिर्फ ये ऐसा नहीं कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया, इसने मुझसे 90,000 रुपये लिए, मेरे से साथ बहुत बार शारीरिक संबंध भी बनाए, गाँव में 4 और लड़कों के साथ इसका अफेयर था और अभी भी है। अब पुलिस ने इस घटना की भी इन्वेस्टिगेशन करने की जानकारी ली और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो 4 लड़के और ये 5वां जो सुराग दे रहा था, ये आपस में दोस्त थे। सबको एक दूसरे को पता था कि हम 5 दोस्तों का इसी गांव की एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध है, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि 5 दोस्तों को आपस में पता है। लड़की को ये पता था कि मैं सबसे संबंध बना रही हूँ, लेकिन इन लोगों को आपस में जानकारी नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और थी, लड़कों को सब कुछ पता था क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक ही गाँव के लोग थे। अब जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से होती है, उसी लड़के ने 2 और दोस्तों की फ़ोटोज़ दिखाई कि साहब देखो, ये उसके साथ भी इंटीमेटेड है, उसके साथ भी ऐसा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो लड़कियों का फिर लड़कों को फ़ोटो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राइवेसी है, आपकी लाइफ है। कम से कम इतना समझदार तो आपको बनना चाहिए कि फ़ोटोज़ या वीडियो से बहुत दूर रहें आप लोग।
जब सब कुछ हो जाता है दोस्तों, तो इसमें 4 और दोस्तों के साथ अफेयर की बात सामने आती है। अब वहाँ पे जो ये हस्बैंड होता है, ये परेशान हो जाता है कि गांव में इसके 5 प्रेमी हैं, छठा मैं था जिससे 4.5 साल के अफेयर के बाद इसने मुझसे शादी किया। इतने लोग हैं जो सामने आए हैं, पता नहीं और शायद लोग हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे हों, जो सामने नहीं आ रहे हों, शायद इस लड़की का उनसे भी अफेयर हो। हालांकि लड़के ने जो बोला है कि अब मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा, इस लड़की ने 6 लोगों को एक साथ घुमाया और छठा मैं था। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों मेंटेलिटी क्या होगी। हालांकि ये जो लड़का था जिसके ऊपर 90,000 रुपये जिसने दिए थे, उसके ऊपर प्रूफ है और लड़की ने उसी के ऊपर आरोप लगाया है, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस लड़के को सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसने इसके ऊपर अटैक तो किया ही था और ऊपर से इसकी इज्जत के साथ भी खेलने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में मेन गलती किसकी है, लड़की की है या फिर इस लड़के की जिसने 90,000 रुपये दिए, या फिर उन 4-5 और लोगों की है जिसने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब कल। आशा करता हूँ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अच्छे होंगे। सबका ख्याल ज़रूर रखना, ज़माना सही नहीं है। तब तक मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।